सफ़र महज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान के अंदर एक खामोश तब्दीली रोनमा कर देता है। जब आप किसी अनजानी वादी में कदम रखते हैं, गोया यूँ महसूस होता है कि जैसे आप खुद को नए सिरे से दरियाफ्त कर रहे हों। पहाड़ों की खामोशी, वादी का सन्नाटा और हवा की सरगोशियाँ आपको अपने अंदर छुपी हुई कहानियाँ ढूंढने पे मजबूर कर देती हैं और आपको एहसास होता है कि असल सफ़र बाहर का नहीं, बल्कि असल सफ़र तो मन का है। ऐसी ही एक कहानी की तलाश में हम निकले थे मानसहरा से स्कर्दू की तरफ, और पहले दिन हमने सफ़र किया नारान से अस्तोर का, और हम पहुँचे थे अस्तोर की हसीन वादी में। इससे आगे का सफ़र आज की इस एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं जी अस्तोर के खूबसूरत से गांव हरचो के अंदर। हरचो में जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि हम एहतिशाम भाई और खलीक भाई के साथ रुके थे। हमने यहाँ पे स्टे किया था और बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ पे रात गुजरी, बड़ी गपशप हुई इन दोस्तों के साथ। और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम जागे और ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हमने दोबारा जो है हरचो वाटरफॉल के कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं। और इसके बाद अभी हम बाइक हमने रेडी कर लिया है, आगे स्टोर की तरफ बढ़ेंगे। और स्टोर में फिर हम आगे आज एक्सप्लोर कर रहे हैं सिर्फ स्टोर को ही, स्टोर सिटी को। उसमें फिर हम आगे रामा लेक तक शायद चले जाएं, और अगर फिर टाइम बचता है तो हम रुपल फेस जो है उस तरफ भी शायद बढ़ेंगे। मैं एहतिशाम भाई और खलीक भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने बहुत अच्छी मेज़बानी की हमारी, उनके साथ रात भर गपशप भी रही। और सुबह उठ के हमने फिर हसन के बाग को भी विज़िट किया, और इंशाल्लाह हम इनसे फिर भी राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप खलीक भाई आपका, एहतिशाम भाई आपका। हमारे पास विज़िट करें जब भी आपके पास टाइम हो ना, तो हम आपको और भी अच्छी जगह विज़िट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, खलीक भाई ने हमें बताया है कि हरचो के अंदर भी 2-3 वैलीज़ ऊपर हैं। एक फेरी एंड गोस्ट वैली का नाम ये ले रहे हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं। चूँकि अभी हमारा प्लान जो है वो आगे मिनी मर्ग और स्कर्दू का है, तो इस वजह से हम अभी तो आप अकॉर्डिंग टू प्लान होंगे ना, जब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो आप अनप्लान्ड होके आए तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खलीक भाई आपका, बहुत शुक्रिया श्याम भाई आपका, और इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर, बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, बढ़ते हैं अब। हमारी हिनो भी जो है वो रेडी है। इंशाल्लाह आगे स्टोर की तरफ बढ़ते हैं और आगे फिर रामा, और देखते हैं कि क्या क्या हम आज एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी आर ऑल सेट टू गो। चलें अपना सफ़र आज का स्टार्ट करते हैं और स्टोर की तरफ बढ़ते हैं। खलीक भाई और एहतिशाम भाई को अगेन अलविदा कहेंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया शाम भाई। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें सर, राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। चलें जी, अपना सफ़र हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हरचो गांव से स्टोर का जो रास्ता है 20 किलोमीटर तकरीबन है, और ये 20 किलोमीटर भी मेरे ख्याल से सारा इसी तरह का है, ऑफ रोड ही है। कच्चे पक्के पैचेस बीच में आ रहे हैं। होपफुली के 30-35 मिनट में हम ये डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेंगे। और रास्ते में जो जहाँ भी हमें पेट्रोल पंप मिलता है तो वहाँ से हम पेट्रोल डलवा के फिर डिसाइड करते हैं स्टोर पहुँचने के बाद कि रामा की तरफ बढ़ें या रुपल फेस की तरफ। आई थिंक हमें पहले रामा लेक की तरफ जाना चाहिए, और आफ्टर दैट जो है वो वापसी पे हम जो है रुपल फेस की तरफ जाएंगे। और अगर हमें शाम हो जाती है तो वहीं पे हम फिर नाइट स्टे करके इंशाल्लाह कल जो है वो मिनी मर्ग के लिए निकलेंगे। अल्लाह करेगा हमारा आज का सफ़र भी खैर वाफियत से गुजरे। कल हमारी जो राइड थी वो तकरीबन 200 किलोमीटर के लगभग थी,
उससे थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो था वो 211-15 किलोमीटर था नारायण से। कल चूंकि शाम हो गई थी और उस तरह से व्यूज तो हमें नहीं दिख रहे थे। अभी इधर चेक कीजिए इस गांव की खूबसूरती। बिल्कुल दरिया के साथ साथ खेत हैं और फिर ढलवान पे ज्यादा घर बने हुए हैं। ये आबादियां जो हैं वो जहाँ पे भी थोड़ी सी जगह भी इनको मिलती है तो वहीं पे ये आबादियां हमें नजर आ रही होती हैं, ये लोग रह रहे हैं। चूंकि प्लान हमारा वहाँ का है तो उस वजह से इस दफा तो हम वो विजिट नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कभी मौका मिलता है तो हम ये जो वादियां हैं यहाँ की जो रह रही हैं तो हम इनको फिर इंशाल्लाह फिर एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी चूंकि सीजन का एंड ही है तो यहाँ पे वैसे भी खुबानियाँ और शहतूत और ये चीज़ें लेट पकती हैं। हाँ, हमें अंगूर आजकल यहाँ पे मिल रहा है देखने को, अंगूर और अनार। इसके अलावा खुबानी और जो शहतूत थे वो अभी ख़त्म हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल से हरचड्डू है, ये कुछ बता रहे थे कि अगला गांव हरचड्डू आएगा। अच्छा, पिछले संगलाख पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद जब अस्तोर पे शुरू भी होता है तो यहाँ से ही वादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। राइट और लेफ्ट जो भी नदी नाले जहाँ से आ रहे हैं, अगर उनके साथ साथ जाएं पीछे तो बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं। तो अभी भी काफ़ी कुछ है जो अस्तोर में अभी अनएक्सप्लोर्ड है। एक तो रोड इतना अच्छा नहीं है, सुनने में है कि रोड का भी काम लगा हुआ है। अगर रोड बन जाता है तो डेफिनेटली टूरिज्म में बूस्ट आएगा यहाँ पे। चले आगे, अभी अस्तोर पहुंचते हैं इंशाल्लाह और फिर बाकी की जो स्टोरी है वो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जो यहाँ पे रास्ता है थोड़ा सा पक्का पेज भी आया बीच में, और दरिया जो है अभी बिल्कुल रोड के साथ साथ है और वैली जो है वो अभी कुशादा होती जा रही है। साथ साथ दरिया के साथ साथ का जो मंजर है वो सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में अभी ये जो खेत हैं हरे भरे, ये जो है इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। और साथ साथ अभी जो है वो ग्रीनरी में भी इजाफा होता जा रहा है। अभी पेज दोबारा जो है वो ऑफ आ गया है। आराम से यहाँ से रास्ता लेते हैं इनसे। वेलकम टू अस्तूर जी। बाबे अस्तूर को हमने क्रॉस किया अभी, और अभी फाइनली जो है हम अस्तूर सिटी के अंदर दाखिल हुए। पेट्रोल पंप यहाँ पे भी है। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आगे भी एक है पेट्रोल पंप, तो वहाँ से हम फिल करवाएंगे ताकि आगे के लिए जो हम है पेट्रोल वो सेव कर सकें। फिर आगे जो है वो लोकल लोगों से ही परचेज करना पड़ता है, तो पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल हम डलवाएं वो ज़्यादा अच्छा है और साफ पेट्रोल मिलेगा हमें। अभी हम पहुंचे हैं जी इस चेक पोस्ट पे, और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है जो कि बाईपास है, और ऊपर वाला रास्ता जो है मेन अस्तूर सिटी को भी जाता है, और वहीं से जो है एक चौक से रामा लेक की तरफ यहाँ से पेट्रोल हम फिल करवाते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है वो फिर रामा की तरफ इंशाल्लाह हम निकलेंगे।
रेट जो यहाँ पे है वो 364 पर लीटर। नारायण में हमने पहले टैंक फुल करवाया था और अभी यहाँ पे स्टोर पहुँच गए। तो अभी तक जो अभी पेट्रोल पड़ा है वो 2000 रुपये का। इट मीन्स कि हमने तकरीबन 2100 रुपये की कंजम्पशन की है नारायण से यहाँ तक। तो चलें अभी इस तरफ जो ये जो पीछे वैली नज़र आ रही है आपको, ये है रामा वैली और यहीं पे रामा लेक भी है। आगे एक चौक आएगा अल्लाह वाला चौक, वहाँ से हम राइट लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं सफ़र अपना। ये है जी कलमा चौक और अल्लाह वाला चौक भी इसी कहते हैं। यहाँ से हमने राइट लेना है। राइट लेके आगे कूर चौक आएगा, वहाँ से फिर हमने राइट लेना है। तो हम फिर आगे चलेंगे रामा की तरफ। तकरीबन हर्चो से हमारे 30-35 मिनट लग गए यहाँ तक। अब मेरे ख्याल से खाने पीने की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आगे रामा जो है टूरिस्ट पॉइंट है, तो होपफुली वहाँ से हमें तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत अच्छी है? शुक्र अल्लाह का। रामा के लिए ये रास्ता जाता है कि ये? अच्छा, राइट साइड पे जाना है हमने। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। खुलफाए राशिदीन चौक है, यहाँ से हमने राइट लेना है और आगे से फिर हमने लेफ्ट लेना है या सीधा जाना है? ये लेफ्ट लेना है। अच्छा चलें, शुक्रिया। यहाँ से अभी हमने लेफ्ट ले लिया। थाना भी यहीं पे है। काफी बड़ा बाजार है जी सोर का, और यही जो है सदर मकाम भी है जिला सोर का। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं मेरे ख्याल से इस साइड पे ही हैं और हमें सीधा ऊपर ही जाना है। ठीक ठाक चढ़ाई है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रास्ता पक्का है। अगर ये भी कच्चा रास्ता होता तो फिर काफी टफ होता। अस्तूर बाजार से हम तकरीबन 15 मिनट की राइड करके यहाँ पे पहुँचे रामा मेडो की तरफ, और ये यहाँ से जो है वो इसकी खूबसूरती का आगाज़ हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, आई थिंक तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता और है, फिर हम रामा मेडो पहुँच जाएंगे। तो चलिए अपने सफ़र का फिर से आगाज़ करते हैं जी रामा मेडो की तरफ, और नेक्स्ट हम जो स्टॉप करेंगे वो रामा मेडो के अंदर ही करेंगे। शुरू के 15 मिनट काफ़ी टफ थे इस ट्रैक पे, और फिर उसके बाद इस तरह का जो है पेव्ड जो सड़क है वो हमें मिली, और इस वक्त हम इस खूबसूरत से पॉइंट पे मौजूद हैं। और जो पीछे चोटी नज़र आ रही है हमें, आई थिंक यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। होपफुली कि ये नांगा पर्वत की बैक साइड हो, जो कि इस तरफ से हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ही इसका जो वॉल्यूम है माइटी है, और ऊपर बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं ग्लेशियर्स के। तो अभी पास से गाड़ी गुजरी, मैंने पूछा कि मेन पॉइंट रामा का यही है कि आगे, उन्होंने कहा थोड़ा सा आगे है। तो चलें आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
सो फाइनली वी आर इन रामा मीडोज़, एक बहुत ही खूबसूरत और लश ग्रीन मीडो। मैं यकीन कीजिए कि बयान नहीं कर सकता इसकी खूबसूरती। बहुत ही आइडियल जगह है, बहुत ही आइडियल। आप ये कहें कि जिस तरह वो अफसानवी एक बात नहीं हमारे सामने आ रही होती है, हम अफसाना पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर वो मुसन्निफ़ जो है वो जगह की मंजरकशी करता है। यकीन कीजिए बिल्कुल उसी तरह की फ़ीलिंग आ रही है। और जब हम आँखों से देख रहे हैं और फ़िज़िकली ख़ुद मौजूद हैं यहाँ पे, तो ये तो फीलिंग्स ही कुछ और है। बहुत ही खूबसूरत जगह। और एक टाइम था कि मैं इसको स्किप करना चाह रहा था कि आगे निकल जाऊँ और जो रुपल फेस है उसकी तरफ जाना चाहिए। यहाँ से नागा पर्वत का हमें व्यू भी मिल गया और ये मैंने कंफर्म किया था। काफ़ी सारा टाइम हमने रामा मीडो के अंदर स्पेंड किया है। अब आगे चलते हैं रामा लेक की तरफ, देखते हैं कि रामा लेक की क्या सिचुएशन है, रास्ता कैसा है और सीन वहाँ के कैसे हैं। तो बस सफ़र स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपना, और मिलते हैं आपको फिर रामा लेक के ट्रैक पे या रामा लेक के ऊपर। आइए। ये है जी रामा मीडो का मेन टूरिस्ट पॉइंट, जहाँ पे स्टे की फैसिलिटी भी है और रेस्टोरेंट्स भी हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे जो है टेंट विलेज बने हुए हैं। हर बंदे का अपना अपना सेटअप है, तो आप जहाँ भी रहना चाहें, अगर नाइट स्टे करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान अपना ड्रॉप किया बाइक से, और अभी मैं फिर बाइक को लेकर आगे रामा लेक की तरफ चलता हूँ। ये है जी रामा लेक का ट्रैक। काफ़ी टफ़ ट्रैक है, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये जो सामने आपको सारा फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, ये रामा मीडोज़ का फॉरेस्ट है। वो नीचे से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था, तकरीबन 10 मिनट में हम यहाँ तक पहुँचे, और होपफुली कि 10 मिनट का रास्ता मज़ीद भी आगे होगा। रामा लेक के ट्रैक पे हम इस मकाम तक पहुँचे थे, और ट्रैक जो है वो बहुत ही टफ़ है और आगे से फिर थोड़ा सा तंग हो जाता है ट्रैक। इस वजह से मैंने बाइक को यहीं पे खड़ा किया, और काफ़ी मुश्किल हो रही थी। बाइक एक तो चढ़ भी नहीं रही थी चढ़ाई में, और दूसरा ये है कि जो ट्रैक है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि बाइक को हम यहीं पे लॉक करते हैं, हम आगे पैदल ही चलते हैं, देखते हैं कि पैदल रास्ता कितना है। तो लेट्स गो। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी बाइक ना ही लेके जाएं, क्योंकि उतराई भी बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो है वो वापसी में काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है। चलें फिर हम अपना ट्रैक पैदल ही स्टार्ट करते हैं। रामा लेक के ट्रैक में ही रास्ते में ये एक छोटी सी झील आती है, और इसके साथ ही एक ग्लेशियर भी है, और यहीं से एक चश्मा जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। काफ़ी खूबसूरत ये भी झील है। गो के एरिया में जो है वो छोटी है। आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे पहाड़ों का अक्स भी नज़र आ रहा है। इस झील के साथ ही ऊपर भी एक और छोटी सी झील बनी हुई है। इस झील में पानी जो है निस्बतन उस झील के थोड़ा है। पैदल ट्रैक भी स्टार्ट किया मुझे 10 से 15 मिनट गुजरे हैं, और अभी रामा झील जो है वो नज़र आने लगी है। उससे पहले जो है एक छोटी सी झील यहाँ पे और भी बनी हुई है, और यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो फ़िशिंग कर रहे हैं। तो इनके साथ भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है। ये गिलगित से आए हुए हैं यहाँ पे, और ये पीछे जो है यहाँ पर झील है, रामा झील। तो आइए आगे चलते हैं। बाकी झील से भी ज़्यादा जो अभी तक मुझे फैसिनेट कर रही है चीज़, वो नागा पर्वत की ये बैक साइड है, और इसकी ये जो माइटी सी वॉल है, इसमें कुछ ग्लेशियर भी नज़र आ रहे हैं हमें। चलें बस इसके बाद हम फिर झील पे ही मिलते हैं आगे।
ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है जी, क्या ही खूबसूरत झील है रामा झील। माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई सारी कुदरत, ये तमाम झीलें, तमाम पहाड़, तमाम मनाज़िर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है बड़ाई बयान कर रही हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के होने का जो है वो हमें यकीन दिला रही हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है जी। जो थकावट हुई है और जितना टफ़ ट्रैक था बाइक के लिए भी और फिर पैदल ट्रैक भी जो टफ़ था, वो सारी थकावट जो है यहाँ पे आके दूर हो चुकी है जी, इस खूबसूरत से मंज़र को देख के। सुभान अल्लाह। और ये पीछे जो है नांगा पर्वत की वाल वाज़ेह है। ये कह लें कि हमने एक तीर से दो शिकार किए हैं। यहाँ से नांगा पर्वत का व्यू भी हो गया और रामा झील के जो नज़ारे भी हमें देखने को मिल गए। रामा लेक के ऊपर भी यहाँ पे आपको एक ढाबा मिल जाएगा और यहाँ पे ज़रूरत की आपको चीज़ें खाने पीने की इजीली मिल सकती हैं। ये खूबसूरत सा मंज़र जी रामा झील का, काफ़ी बड़ी झील है। पहले जब मैंने इसको व्लॉग में देखा तो मैं समझ रहा था कि बस छोटी सी तालाब नुमा झील होगी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। अभी हम यहाँ से निकलने ही लगे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश ने हमें जो है यहाँ पे स्टक कर दिया है। अब ये जो यहाँ पे छोटा होटल बना हुआ है, सब ने यहीं पे डाल ली है। कुछ वक्त के लिए यहाँ पे हम स्टे करेंगे, इंशाल्लाह बारिश रुक जाए तो फिर वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं। हाँ, एक चीज़ हुई है कि बारिश के बाद जो है झील का मंज़र और भी खूबसूरत हो गया है। ये था जी हमारा सफ़र रामा लेक का। अभी यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, तो कोशिश है कि हम जल्दी जल्दी जो है रामा मीडो तक पहुँचें। वहाँ पे कैंप्स में अगर देखते हैं बारिश ना हुई तो फिर निकलेंगे, और अगर बारिश हुई तो कैंप्स में वहीं पे थोड़ी देर स्टे करेंगे और फिर जो है वापस नीचे स्टोर की तरफ हम अपना सफ़र रिज्यूम करेंगे। तो बारिश में भी व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है झील का। अभी जो उसका कलर है ब्लूइश, वो सामने निखर गया है। रामा लेक पे कुछ वक्त गुजारने के बाद हम दोबारा पहुंचते हैं रामा मीडो में, जहां पे हम बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। और जो ही बारिश रुकती है हम अपना सफ़र दोबारा अस्तोर की जानिब शुरू करते जी, हैं। तो रामा मीडो में बारिश स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से हमें आधा पौना घंटा यहाँ पे स्टे करना पड़ा। अभी जो है बारिश रुकी है तो हम अपना सफ़र जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है अपना ली हुई थी। चलें चलते हैं नीचे अस्टोर की तरफ। अल्लाह हाफिज़ जनाब। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छा हो गया कि आज का दिन हमने रामा को दिया और काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे एंजॉय किया। रामा झील भी काफ़ी प्यारी है, बाइक राइडिंग भी होगी उस तरफ, और हमने जो है वो पैदल ट्रैक भी किया है। या अल्लाह खैर कीचड़ है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद अभी जो है वो 3:30 बज रहे हैं। तो
ये जो 4 से 4 घंटे हमने यहाँ स्पेंड किए हैं वर्थ इट थे। अभी जो है हम जंगल के बीचों बीच जो है यहाँ से गुजर के नीचे अस्तूर की तरफ जाएंगे। कीचड़ में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी हमें। यल्ला बखैर। काफ़ी जो है वो स्लिपरी हो चुका है अभी ट्रैक। अल्लाह पाक खैरियत से हमें लेके जाए, तो जहाँ पे जो टाइम लगता है लग जाए। उसके बाद तो नीचे जो ट्रैक था वो पथरीला था। ये चेक कीजिए इसकी ब्यूटी। देवदार के दरख्त जो हैं वो यहाँ पे इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। इसे अगर यहाँ बंदा आता है तो नाइट स्टे जरूर करना चाहिए। कैंपिंग है 500-1000 में, यहाँ पे अभी कैंप अवेलेबल था, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है अभी हम ट्राई करते हैं कि इंशाल्लाह त्रिशंग तक हम पहुँच सकें और वहाँ पे जो है नागा पर्वत का व्यू जो है वो देख सकें। अगेन जहाँ पे हमें स्लो से जाना पड़ेगा। या अल्लाह खैर। यहाँ से निकलते हैं और ये आखिरी जो नज़ारे हैं जी रामा मीडो के, और रामा मीडो में खास कर ये इस ग्राउंड के, इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और फिर न जाने कब हम यहाँ पे आएंगे। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि दोबारा भी इस तरफ चक्कर लगेगा हमारा। पहले बारिश ऊपर रामा में हुई थी, अभी जो है वो यहाँ भी मौसम बारिश वाला ही बन रहा है। हल्की हल्की जो बूंदाबांदी वो स्टार्ट हो चुकी है और सामने जो नज़ारा है जी सुभान अल्लाह। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हैं, घास वगैरह काट रहे हैं और जो फसलें उन्होंने काश्त की है। आगे मेरे ख्याल से अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं इस वजह से, और इनकी ख़वातीन भी जो है वो इनके शाना बशाना खेतों में काम कर रही हैं। ठंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हाथ जो है वो सर्दी से ठिठुर रहे हैं। ग्लव्स जो थे वो मैंने बैग में डाले हुए हैं, तो अभी जो है ग्लव्स के विदाउट ही काम चलाना पड़ेगा। और यूं रामा मीडो से वापसी पे 2 घंटे की टफ राइडिंग के बाद आखिरकार हम रात अंधेरे में पहुंचते हैं त्रिशंग वैली में, जहां पे हम अपना रूम बुक करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। में बहुत सारे होटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आने वाले गेस्ट को वेलकम कहते हैं। और यहाँ से फिर जो है सुबह आप आगे रुपल की तरफ बढ़ते हैं और रुपल में जाके आप नागा पर्वत को एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारा भी प्लान यही है, इंशाल्लाह हम सुबह जो है वो नागा पर्वत की तरफ बढ़ेंगे। आइए मैं आपको होटल का रिव्यू और रूम का रिव्यू दिखाता हूँ। ठंड जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है इधर, दिन को बारिश भी हुई है। यहाँ पे जो होस्ट हैं वो बता रहे थे लॉन है इस होटल का काफ़ी बड़ा है और ख़ूबसूरत है। ये है जी रूम इस होटल का जहाँ आज हम स्टे कर रहे हैं। 2 बेड हैं यहाँ पे, कुछ टेबल पड़ी हुई हैं और इस साइड जो है वॉशरूम है। ये रूम जो हमने बुक किया है वो 2000 में, क्योंकि रश है नहीं तो इस वजह से रेट कम है। अदरवाइज़ ये लोग कह रहे थे कि हम 4000-5000 में यहाँ पे आराम से इस रूम की जो है वो बुकिंग हो जाती है। अपने आज के इस पार्ट का जो है वो हम इख्तिताम यहीं पे करते हैं त्रिशंग वैली में। इंशाल्लाह हम सुबह उठ के आपको त्रिशंग वैली के हसीन नज़ारे और नागा पर्वत का जो प्यारा सा व्यू है वो दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।